तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट हो गई है और हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। पहले जो बच्चे आ गए इनको भी ऐड कर लिया जाए, ठीक है। तो बच्चों आर यू रेडी? यस सर। ओके बेटा जी, चलिए फिर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों। तो हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। Now tell me one thing, सभी को क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। Okay, now look at the first question. First question, what is it? Breadth of the rectangle with area A and length AL is, यानी आपको breadth बताना है और जिसमें आपको एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ बेटा। तो बताओ breadth का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए। आपको विजिबल है ना बच्चों? यस सर। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। एरिया इक्वल टू ए और कह रहा है लेंथ गिवन है एल, ठीक है। तो हमें पता रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी होता है, तो ये ए के बराबर है। तो बी क्या हो जाएगा बेटा? अगर हमें बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, ठीक है। ये तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। बोलो सबको समझ में आई बात? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड ए बी एंड सी। अच्छा, एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं बच्चों? 3 साइड। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इसका हमें क्या बताना है? पेरीमीटर। क्या बताना है बेटा? पेरीमीटर। तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? बिल्कुल, सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? थर्ड इसका सही होगा। बोलो ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। समझ में आया? हाँ, सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल with length L and breadth B. Okay, if the length is given, length is equal to L and breadth is B. Now, so area will be what? Sir, length into breadth. बहुत बढ़िया। So area will be length into breadth. So option number third will be correct. Yes, third will be correct answer. Okay, guys. Yes, sir. Understand everyone? Yes, sir. Okay, now look at the fourth one. What is it? Perimeter of a square is 16 centimeter. Its area is, okay, what is given? Square. And my dear girls, we know that if we talk about the square, and we know that in a square all sides are equal. So it means yes, this is A, so this is also A. And area of a square, Yes. area of a square, Area of square. how much is given? Is given 16. 16. Okay, wait. Its perimeter is given. Okay, what is it? Perimeter of a square is 16. मतलब एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर, So 4 into side. बिल्कुल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर The square. is equal to 16 centimeter. So that we know that the formula 4 into side. So 4 into side. Definitely. So what will be the side, girl? That is 16 upon 4, and 4 4s are 16. 4. So side is equal to 4 centimeter. Clear? Now we get the side. If we get the side, so we can easily find the area. So area is equal to side square. Side is a square. So that will be 4 square. So that will be what? 4 4 just 16 centimeter square. Or we can also write 16 square centimeter. 17 square centimeter. बिल्कुल, both are correct girls. दोनों आंसर क्या गलत है? सॉरी, राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। Right. बताओ, Right. इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. Clear? Everyone get the exact answer? Yes, sir. Okay बेटा, good.
Let's start new question. Yes, sir. Now come on the next question and what the next question say. Complete the following table. It means यहाँ पे जो आपको टेबल गिवन है उसे आपको कंप्लीट करना है. टेबल है जो बेटा उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो यहाँ लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, एरिया गिवन है और पेरीमीटर गिवन है. चलो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को. यहाँ पे देखो लेंथ क्या है 5 मीटर, ब्रेथ क्या है 3 मीटर. तो L है आपका 5 मीटर, B है आपका 3 मीटर. आपको पहले निकालना एरिया. क्या निकालना है बेटा, एरिया. तो ये कैसा फिगर होगा बेटा बताओ, ये कैसा फिगर होगा, बिल्कुल रेक्टेंगल. तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी. तो L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, कितना हो गया 15 मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे लिखेंगे 15 स्क्वायर मीटर. ओके. और अभी यही नहीं, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, हमें इसका और भी फाइंड करना है. ये स्क्वायर मीटर हो गया. अब कह रहा है पेरीमीटर. ओके. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, 16 मीटर. बिल्कुल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये क्या हो जाएगा, ये 2L प्लस B. तो बेटा ये हो गया 2. L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 5 प्लस 3. तो 2 इंटू 5 3 से 8, ये कितना 16 मीटर हो गया. तो कितना हो गया बेटा 16 मीटर. बताओ बेटा ये सबको समझ में आया बेटा, Yes. बहुत बढ़िया. चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. यहाँ पे लेंथ गिवन है, कितना है 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे ब्रेथ हमें नहीं गिवन है, एरिया नहीं गिवन है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है. यहाँ पे पेरीमीटर क्या है बच्चा, गिवन है कितना 26 सेंटीमीटर है. तो अगर हमें पेरीमीटर गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो फॉर्मूला होता है 2L प्लस B का इक्वल टू 26. ठीक है. तो अब देखो बेटा यहाँ 2 तो 2 रहने दो. L की वैल्यू हमें पता है कितना 8 है, ये 8 हो जाएगी प्लस B इक्वल टू कितना 26. अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो. तो 2 8 जा 16 और 2 का B में होगा तो प्लस 2B इक्वल टू कितना बच्चों 26. अभी 2B को यहीं पे रखो, 16 को बेटा यहाँ से उठा के किधर लाएंगे, इधर लेकर आएंगे. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, Yes, sir. बिल्कुल. तो ये हो जाएगा 26, ये 16 प्लस इधर आएगा तो माइनस 16. Minus. तो यहाँ पे हो गया 2B इक्वल टू 26 में से 16 जाएगा, सो दैट विल बी व्हाट 10. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B ना. सो B इक्वल टू Yes, sir. 10 by 2. Now just divide 2 5s are 10. So B is equal to what girls, 5 centimeter. 5 centimeter. Okay. If we get the value of B, if girls we get the value of B, so we can easily find the value of what, this is B meter, Sir, sorry centimeter. 5. Area. Just now find the area. Area is equal to what, length into breadth. So L is equal to what 8 and B is equal to what 5. That will be 8 5s are 40 Here 47 centimeter square. Okay, so 40 we get the value. square. Yes, sir. Okay, so we get the value now Centimeter. 40 Yes, 40 centimeter square. So we just put here that 40 centimeter square. Now for the third one, this is the first one, second, and this is third one. Okay, so let me erase this one. Okay बच्चों, अभी थर्ड की बात करते हैं. तो L की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 1.2 मीटर. ओके, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी 60, B इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. अभी यहाँ समझना, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे क्या था, L की वैल्यू थी हमारी मीटर में या सेंटीमीटर में. देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी L की वैल्यू मीटर में थी, ब्रेथ की वैल्यू भी मीटर में. यहाँ L की वैल्यू सेंटीमीटर में, ब्रेथ की वैल्यू सेंटीमीटर में. लेकिन इस केस में क्या है, एक आपका मीटर में है, दूसरा आपका सेंटीमीटर में है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इनको एक फॉर्म में। तो हमें पता है, बिल्कुल, हम यहाँ करेंगे 1.2 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आया कि मैं इसको और डिटेल में बताऊं? ये समझ में आ गया बच्चों? ओके बेटा। तो अब देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। दैट इज व्हाई वी जस्ट राइट 1.2 मीटर, सो 1.2 into 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर बच्चों? Yes, sir. Okay, now so we have to find the area first. Yes, sir. So area is equal to what? That will be L into B. Okay. So what is L? That will be 120 and what is, अब देखो, अब बच्चों देखो, कुछ बच्चे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो लिखेंगे 120 into 60। देखो देखो, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अभी क्या करोगे, कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो कुछ बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ। वो 0 का 0 में करेंगे, फिर 0 का 2 में करेंगे, फिर 0 का 1 में करेंगे, फिर 6 का 0 में करेंगे, 6 का 2 में करेंगे, फिर 6 का 1 में करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। अब देखो बच्चों, आप बड़े हो गए, आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, इस 12 का मल्टीप्लाई सीधे 6 में कर दो। तो 12 6 का कितना होता है? 72। और आप क्लास 6 में हैं तो 12 तक तो टेबल आपको लर्न होना चाहिए। और देखो 1 2 कितने 0? 2 0, तो 2 0 यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहीं पे हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर। ये होता है 2L प्लस B। यस बेटा। सर वो जो आपने जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताया बेटा उसे। यस सर। देखो कुछ नहीं करना, ये जो 12 है ना मेरे बच्चे समझना, ये जो 12 है ना, इस 12 का मल्टीप्लाई इस 6 से कर दो। तो 12 6 का कितना होता है? 12 6 का 72 होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, कितने जीरोस हैं? 2 0। तो 2 0 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बताओ बेटा, अभी समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। सो ये हो जाएगा 2, L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 120 प्लस 60। अब ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 120 प्लस 60, दैट विल बी 180। देखो 0 0 0, 6 और 2 ऐड करेंगे 8 और 1। अभी देखो, अब 182 जा नहीं पढ़ेंगे बेटा, केवल हम 18 2 जा कितना होता है? 36 और 1 0 है तो 1 0 बढ़ा दिया। हाँ 360 सेंटीमीटर। बिल्कुल 360 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। 360 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अभी बताओ बच्चा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये हो गया हमारा, तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। कितना कितना आया हमारा वैल्यू इसका? तो इसका आ गया था बेटा, एरिया कितना आ गया था हमारा? 7200 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये कितना आ गया था बेटा? 360 सेंटीमीटर। चलो अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ, तो लेंथ कितना है? 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू नहीं पता, तो हम b इक्वल टू क्या मानेंगे बेटा? 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एरिया दिया हुआ है, तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। सर एरिया हमें पता है कितना है बेटा? 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों आप लोग बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत बढ़िया, लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत से बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 3000। लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो ब्रेथ लेंथ कितना है हमारा? 75 इनटू ब्रेथ इक्वल टू 3000 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ इक्वल टू व्हाट? देखो बेटा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। सो 3000 अपॉन 75। डिवाइड। अब देखो
मैं तो इसको 4 टाइम में ले जाऊंगा, 4 टाइम में कट जाएगा। आपको कैसे ले जाना है देखो बेटा, अभी आपको चेक करना पड़ेगा 75 से डिवाइड करो। 75 से डिवाइड कैसे है, तो 75 Yes, sir. एक बार 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो। 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 5 जा 4 7 जा 28 और 2 हो गया 30। ये पूरा कैंसिल हो गया और एक 0 आ गया यहाँ, तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 75 × 75 70 40 जा आपका इतना आ गया। तो बी की वैल्यू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। सर 40 सेंटीमीटर। बोलो बेटा ये चीज समझ में आया? यस सर। तो यानी हमारा ये जो बी की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब हमें इसका निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर। तो ये होता है 2l + b, ये हो जाएगा 2l की वैल्यू हमें अभी अभी पता है कितना 75 है और b की वैल्यू हमने अभी निकाला 40 है। तो ये हो गया 2, Yes, ऐड sir. करेंगे 7 4 11। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 का 0, 11 2 जा 22, 20 23, 230 सेंटीमीटर। 230 सेंटीमीटर। बिल्कुल 230 सेंटीमीटर। यस। बोलो बच्चों इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा यस सर। हाँ किसी को कुछ पूछना था बच्चे? नो सर। ओके एनीवन आस्क समथिंग? नो सर। Okay. Now just look at this one. Okay. क्या कह रहा है 25 150 मिलीमीटर। आप देखो यहाँ पे क्या फालूदा फैल गया। लेंथ कितना है बेटा? लेंथ है आपका 25 सेंटीमीटर। ओके अभी ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ है आपका 150 मिलीमीटर है। क्या है बेटा? मिलीमीटर। सर 150 मिलीमीटर। बिल्कुल। तो ये जो 150 मिलीमीटर है ना इसको पहले चेंज करो। तो मेरे बच्चों पता है आपको Yes, sir. कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। इसके बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। बिल्कुल बच्चों। तो अगर हमें यहां से निकालना है 1 मिलीमीटर तो ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? ये होगा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। तो अगर यहां से हम 150 निकाल लें तो 150 में अगर हम 150/10 कर दें तो क्या ये सेंटीमीटर में नहीं बदल जाएगा बच्चों? बोलो हो जाएगा ना? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। सो बी की जो फाइनल वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 15 सेंटीमीटर। बोलो बेटा बात समझ में आया? यस बहुत खूब। तो अब इतनी बात समझ में आ गया तो अब इसका एरिया निकालना काफी आसान हो गया। एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ Yes, इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 25 और ब्रेथ कितना हमारा 50। अभी चलो मल्टीप्लाई करो। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 1 करके, चाहे तो आप इसको सीधे यहाँ पे 15 5 से कितना होता है 75। 75 का 5 कैरी आया 7, 15 2 जा 30 और 7 कितना हो गया 37 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक तो ये रहा मेथड बेटा। अब इसको भी देख लो। 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 2 जा 10 2 12, 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2। ये हो गया 5 5 2 7 2 and 3। देखो कोई आंसर में डिफरेंट है क्या? नो सर। दोनों सेम है ना? तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप फ्री हो दोनों मेथड करने के लिए। तो ये आपका 375 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बेटा। यानी हमारा ये आ गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें पेरीमीटर निकालना है तो चलो पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2l + b। बिल्कुल। l की वैल्यू कितना है बेटा? 25। b की वैल्यू 15। 2 अभी 5 5 हो गया 10, 2 1 हो गया 3 1 4 40 हो गया
और 42 जा 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, अब हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, वो भी क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमें लेंथ पता थी, ब्रेथ पता थी, तो हम एरिया और पेरीमीटर निकाल लिए। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमें ब्रेथ निकालना था। तीसरा जो क्वेश्चन था हमें उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना था। और उसके बाद बाकी जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने कर लिया। अब नीचे जो क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन बचे हैं, क्या आप इन्हें फाइंड नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ओके, तो कैन वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े? सर कर सकते हैं। बिल्कुल। यस सर। तो आज हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यस। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखो। कह रहा है a square has a side 60 centimeter. A rectangle with the same perimeter has a side 70 centimeter. Compare their perimeter and area. So my dear students, here we have two shape. First shape is that a square, and second shape is that a rectangle. रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया, ये अपना क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया अपना, स्क्वायर हो गया। ओके, सो वी हैव टू थिंग्स, अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। जस्ट लुक एट फॉर दैट, व्हाट से अबाउट द रेक्टेंगल? ही से अ स्क्वायर हैज अ साइड 60 सेंटीमीटर। मतलब जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर। ओके, a rectangle with the same perimeter has a side 70 सेंटीमीटर। यानी एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसका साइड कितना है, 70 सेंटीमीटर। एक साइड कितना, 70 सेंटीमीटर। अब वो यहाँ क्या कह रहा है, कंपेयर दियर पेरीमीटर एंड एरिया। तो इनका पेरीमीटर और एरिया आपको बताना है। मतलब एक जो है, समझना बेटा इसमें क्या है, ये जो है ना, ये वो साइड वाला, ये आपका 70 सेंटीमीटर है और ये आपका 60 सेंटीमीटर ही है। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। तो अब इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें, क्या कह रहा है, इसका पेरीमीटर निकालें। देखो, इसको भी इग्नोर करना बेटा, इसको इग्नोर करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। अभी स्क्वायर के बात करेंगे। अभी बेटा हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइड कितना दिया है बेटा इसका, यह है 60 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर ये होता है 4 इंटू साइड। बिल्कुल बच्चे, जिसका आंसर आ रहा है बहुत सही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60, हो जाएगा 6 4 जा 24, 240 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, समझो। कह रहा है स्क्वायर हैज अ साइड 60 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितना है, 60 सेंटीमीटर है। कह रहा है रेक्टेंगल विद द सेम पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल है जो सेम पेरीमीटर का है और उसका एक साइड कितना, 70 सेंटीमीटर है। मतलब मेरे बच्चे, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, बिल्कुल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, बिल्कुल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है 2l प्लस b इक्वल टू कितना होता है बेटा, 240। हमने इसको बिल्कुल, अभी यहाँ पे 2 है ना, इस 2 को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा l प्लस b। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 240/2 डिवाइड करेंगे 120 टाइम्स आएगा, 120 सेंटीमीटर आएगा। बोलो बच्चे, बात समझ में आया? यस। अभी देखो,
हमें यहाँ पे चाहे तुम इसको एल मान लो, क्या मान लो इससे तुम एल मान लो, ये एल की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 70 प्लस बी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो बेटा बी अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 120, 70 इधर से इधर आएगा बेटा, -70 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। Yes, तो बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 50 आया कि नहीं आया, 50 सेंटीमीटर सर 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमें मिल गया कितना बेटा, 50 सेंटीमीटर। बताओ बच्चे, किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर नो ओके बेटा, गुड। नाउ फॉर द सेकेंड वन, अब क्या कह रहे हैं, डियर पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर तो दोनों का हमने निकाल लिया, पेरीमीटर इक्वल है। एरिया की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं हम, एरिया की। एरिया हम यहाँ पे निकालते हैं, देखिए हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साइड इंटू साइड। साइड साइड कितने बेटा, Side into side. 60 इंटू 60। अब देखो 60 और 60 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बस इस 6 का 6 टाइम टेबल पढ़ देंगे, तो 6 6 जा 36 और ये 20, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका L इंटू बी, L इंटू बी। इट मीन्स L कितना है हमारा 50, B कितना है हमारा 70, तो 5 7 जा 35 और ये 00, ठीक है। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बेटा दोनों का। तो बताइए मेरे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई, या इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो तो एक बार फिर से पूछ लो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सबको क्लियर है, कुछ नहीं पूछना इसमें से, यू आर श्योर? नो नो सर, पक्का बच्चों, कोई डाउट नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है, ये बता दो। नो सर, ओके बेटा, नो सर ओके बच्चे, ठीक। सर